गाइस, पैरेट ऑफ द कैरिबियन 6 आएगा या फिर नहीं, और अगर आएगा तो कब आएगा, इस बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अभी तक जितने भी अपडेट इस मूवी के रिगार्डिंग दिए गए हैं उन सभी को मैं इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही इस टॉपिक पे भी बात करूंगा कि इसमें जॉनी डेप होंगे या फिर नहीं। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को इन तक देखना। वैसे मैं ये लाइन सब वीडियो में बोलता हूँ, पर फिर भी 50% ही वॉच टाइम रेशियो रहता है। तो मैं इस बार सीरियसली बोल रहा हूँ कि अगर आप POC 6 से रिलेटेड सभी अपडेट जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। गाइस, जैसे कि मैंने इस वाले वीडियो में कहा था कि मैं POC 6 के रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, तो वीडियो तो आ गई, पर जो लोग नहीं व्यूअर है तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप ये तो जानते ही हो कि POC 6 के रिलीज डेट की अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, तो मैं इसका एक्सपेक्टेड रिलीज डेट ही बता सकता हूँ। पर इस मूवी में कितने अर्चन लगे हैं और क्यों लगे हैं उसे मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो जो लोग सिर्फ इसका कंफर्म रिलीज डेट जानने के लिए आए थे तो वह मुझे माफ़ करना, क्योंकि अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर आने वाले दिनों में हो जाएगी, तो मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो आप इसके लिए चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो लोग सिर्फ POC 6 के बारे में ही जानने के लिए आए हैं तो आप इस वीडियो को स्क्रीन पर दिए हुए टाइम तक स्किप कर दो, क्योंकि अभी मैं इस फ्रेंचाइजी के 5 मूवी पे बात करूंगा, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा और हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग भी हो जाए, पर ट्रस्ट मी POC 6 वाले अपडेट में मज़ा आएगा, तो आप इसे ज़रूर देखना। खैर, इन सब बातों को रखते हैं साइड में और बात करें टॉपिक पे। तो पैरेट ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइजी एक बेस्ट फ्रेंचाइजी है और ये 14 हाईएस्ट ग्रोसिंग फ्रेंचाइजी है, जिसने अब तक $4.5 बिलियन का अर्निंग कर चुकी है पूरे वर्ल्ड वाइड। और इस फ्रेंचाइजी में सबसे पहले POC द कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल्स मूवी रिलीज़ हुई थी, जिसे 2003 में रिलीज़ किया गया था, जिसने एवरेज ही अर्निंग किया था। और फिर 3 साल बाद 2006 में POC डेड मैन टेस्ट मूवी को रिलीज़ किया गया था और इसका बजट $225 मिलियन था, जो उस समय की हाईएस्ट बजट की मूवी थी, जिसने $1.06 बिलियन का अर्निंग किए थे, जो हिट और सुपर डुपर हिट हुए थे। और ब्लैक पर्ल्स के समय में ही इस बात की अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि इसके सेकेंड और थर्ड मूवी को बैक टू बैक शूट किया जाएगा, और इसी वजह से इसके थर्ड मूवी ठीक 1 साल बाद 2007 में रिलीज़ हुई थी, एट वर्ल्ड्स एंड। और फिर इसके फोर्थ मूवी को रिलीज़ होते होते 4 साल लग गए, और POC ऑन स्ट्रेंजर टाइल्स मूवी को 2011 में रिलीज़ किया गया था, और ये दुनिया की अब तक की हाईएस्ट बजट की मूवी है, जिसका बजट $400 मिलियन रखा गया था। और फिर इसके बाद POC डेड मैन टेल्स नो टेल्स मूवी को रिलीज़ किया गया था, और इस मूवी के रिलीज़ के समय एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी इसके लीड स्टार जॉनी डेप और उनके एक्स वाइफ एम्बर हर्ड के बीच, और इसी वजह से इस मूवी का अर्निंग $794 मिलियन ही रह पाया था। और इन सब का ठिकरा जॉनी डेप पे ही फोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय US में जॉनी डेप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, क्योंकि उन पर डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप था। खैर, अब बात करते हैं POC 6 पे। तो जब POC ऑन स्ट्रेंजर टाइल्स मूवी को रिलीज़ किया गया था, जो इस फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी थी, तो उस टाइम पे ही इस बात को कंफर्म कर दिया गया था कि इसके 5th और 6th मूवी को बैक टू बैक शूट किया जाएगा। और अल्टीमेटली इसी 5th मूवी ही शूट हुई, जो डेड मैन टेल्स नो टेल्स था। और फिर प्रोटेस्ट की वजह से इसके 6th मूवी को थोड़ा डिले कर दिया गया, पर उस टाइम तक जॉनी डेप को उसमें रखा गया था, पर बैक टू बैक जॉनी डेप का केस हारने की वजह से उन्हें इस फ्रेंचाइजी से हटा दिया गया। और फिर उसके बाद कुछ भी अपडेट इस रिगार्डिंग नहीं दिया गया कि इस मूवी का 6th पार्ट आएगा या फिर नहीं। और फिर 2017 में जेरी ब्रुकहैमर, जो इस फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने कहा कि इस फ्रेंचाइजी की 6th मूवी आएगी। और फिर उसी ईयर में काया सक्डेलोरियो ने ये कन्फर्म किया कि वो 6th मूवी में होंगी, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। और फिर कुछ दिनों बाद इसके डायरेक्टर को भी कंफर्म कर दिया गया, जो थे जोचिम रोनिंग, जो इससे पहले 4th और 5th मूवी को डायरेक्ट किए थे। और फिर मई 2020 में इस बात की रिपोर्ट दिया गया कि इस फ्रेंचाइजी को रिबूट कर दिया गया है, जिसमें एज अ लीड स्टार कैरन गिलान होंगी। और फिर जेरी ब्रुकहैमर ने कहा कि इसे 6th मूवी का फर्स्ट ड्राफ्ट को भी जल्दी ख़त्म कर लिया जाएगा, और शायद अब तक इसका स्क्रीन प्ले भी ख़त्म कर लिया गया होगा। इस मूवी को लीड तो कैरन गिलान ही करेंगी, लेकिन इसमें जॉनी डेप नहीं होंगे, इस रिपोर्ट को अब हटा दिया गया है। और मैंने इस बारे में इस वाले वीडियो में बताया था, पर मैं फिर से इसमें बता देता हूँ। तो कुछ महीने पहले विकिपीडिया के ब्लॉग पे लिखा हुआ था कि एडिंग दैट ही वाज अनश्योर ऑफ डेप रोल इन द मूवी, पर अब इस लाइन को इस ब्लॉग से हटा दिया गया है, और कहीं पे आपको ऐसा लिखा नहीं मिलेगा कि जॉनी डेप इसके 6th मूवी में नहीं होंगे। इससे तो ये कंफर्म नहीं होता है कि वो इस मूवी में होंगे, पर अब हम सब इस बात का उम्मीद जरूर लगा सकते हैं कि उन्हें फिर से कास्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि अब उनके लीगल बैटल को हुए अच्छा खासा दिन हो गए हैं और लगभग केस का जजमेंट भी आ चुका है। जैसे कि दसन वाले बैटल में जॉनी डेप को ही गिल्टी माना गया है और उन्हें वाइफ बीटर कहा गया है, और इसी वजह से उन्हें फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइजी से भी हटा दिया गया, जिसमें वो ग्रिंडेलवाल्ड के कैरेक्टर का रोल करते थे, और उनकी जगह मैड्स मिकेल्सन को कास्ट किया गया है, जो एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन वो जॉनी डेप जैसा एक्टिंग नहीं कर सकते, इस बात पे मैं बेट लगा सकता हूँ।
क्योंकि अभी तक जॉनी डेप जैसा लीजेंड एक्टर पैदा नहीं हुआ है और जॉनी डेप का 50 मिलियन डिफर्मेशन ट्रेलर पे कोई अपडेट नहीं है, तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा। पर अब जॉनी डेप का कैरियर डूबा हुआ है और उन्हें किसी भी मूवी में कास्ट नहीं किया गया है और उनकी कोई अपकमिंग मूवी भी नहीं आ रही है जिसमें वो होने वाले हैं। पर कुछ रूमर इस बात की दी गई है कि वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मूवी शेरलॉक होम्स में होंगे, क्योंकि कुछ महीने पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने यह कहा था कि वो जॉनी डेप को काम देंगे क्योंकि वो उनके अच्छे दोस्त हैं। तो आरडीजे की अपकमिंग मूवी शेरलॉक होम्स ही आ रही है, तो मे भी आरडीजे उन्हें उसी मूवी के लिए बुलाए, लेकिन अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। वैसे अगर आप जॉनी डेप की रिसेंट 3 मूवीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आप इसके लिए इस वाले वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल, ये तो हो गई एक्स्ट्रा बातें। तो अब बात करते हैं POC 6 के रिलीज डेट पे। तो इस मूवी से पहले एक मूवी रिलीज होगी जो इसी फ्रेंचाइजी की स्पिन ऑफ मूवी होगी, जिसे मार्गरेट रॉबी लीड करेंगी और इसमें जॉनी डेप नहीं होंगे और इसकी स्टोरी भी पैरेट पे ही बेस्ड होगी और इसे भी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। क्योंकि जैसे कि एक मूवी में सभी लुटेरे एक साथ मिलकर एक जंग लड़े थे डिवी जोन्स और गवर्नमेंट के खिलाफ, तो अगर इसमें 7 लुटेरे हैं और सभी की स्टोरी इसमें अलग अलग दिखता और फिर लास्ट में सभी पैरेट एक साथ मिलकर उस वाले इवेंट को अंजाम देते, तो ये इंड गेम जैसी मूवी होती। पर ऐसा नहीं किया गया, पर ऐसा लग रहा है कि वैसा ही होने वाला है। तो अगर ये स्पिन ऑफ मूवी 2 साल के अंदर 2023 में रिलीज़ किया गया तो फिर POC 6 आपको 2024 या 25 में देखने को मिल जाएगा, या 2023 के एंड में भी रिलीज़ हो सकती है। पर अभी ये प्री प्रोडक्शन में भी नहीं है, तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, आप ये मान के चलो। और रही बात जॉनी डेप के उसमें होने की, तो जॉनी डेप होंगे या फिर नहीं, इस बारे में ऑफिशियली कंफर्मेशन मूवी के शूटिंग के समय में ही होगा, जिसमें टाइम तो लगने वाला है। लेकिन हो सकता है कि कैरन गिलान लीड करेंगी, पर उसमें जॉनी डेप भी हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी मूवी हम सभी ने POC 6 के देखे हैं उसमें 3 कैरेक्टर लीड करते हैं। एक कैप्टन जैक स्पैरो, दूसरा एलिजाबेथ स्वान और तीसरा विल टर्नर। तो एलिजाबेथ और टर्नर का कैरेक्टर तो इसमें नहीं होगा, तो हो सकता है कि उनकी जगह कैरन गिलान हो और जॉनी डेप अपना आइकॉनिक रोल प्ले करें। पर अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इसे एक प्रेडिक्शन ही मान के चलते हैं। वेल, तो आई थिंक जितने भी अपडेट इस रिगार्डिंग अभी तक दिए गए हैं उसे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और इसी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, जो अमूमन नहीं रहता, क्योंकि मैं सभी चीज़ मोबाइल से करता हूँ और मुझे इस वीडियो को एडिट करने में परेशानी होने वाली है और मोबाइल की फटने वाली है। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जब सब्सक्राइब करोगे तो राइट में बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर देना, जिससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख ही पाओगे। और कुछ पूछना किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो कमेंट पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई सबका देता हूँ। तो फिर मिलता है तो किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।